आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताइए। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। अमर शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर शहीद दिवस को श्रद्धा और आदर के साथ मनाते हुए आगरा व्यापार मंडल एवं शहीद भगत सिंह पेठा कुटीर संगठन द्वारा संयुक्त रूप से नूरी दरवाजा स्थित शाही भगत सिंह स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम में देशभक्ति और क्रांतिकारी विचारों की गूंज सुनाई दी। कार्यक्रम में आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टी एन अग्रवाल एवं शहीद भगत सिंह पेठा कुटीर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। उपस्थित जनसमूह ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों के बलिदान को याद किया। इस अवसर पर टी एन अग्रवाल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भगत सिंह केवल एक नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि वे उनके आदर्शों, देश प्रेम, निडरता और त्याग को अपने जीवन में उतारें और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। वहीं राजेश अग्रवाल ने आगरा से शहीद भगत सिंह के ऐतिहासिक संबंध का उल्लेख करते हुए बताया कि नूरी दरवाजा क्षेत्र का विशेष महत्व रहा है। क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान भगत सिंह ने यहां रहकर अपनी योजनाओं को आकार दिया था। उन्होंने कहा कि ये स्थल न केवल आगरा बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का केंद्र है और इसे संरक्षित एवं विकसित किया जाना चाहिए। कार्यक्रम में कन्हैया लाल राठौर, राकेश बंसल, देवेंद्र अग्रवाल, साहूकार सिंह चाहर, दिनेश चंद्र शर्मा, अंशुल बंसल, नवीन हरफूल बघेल, गिरीश आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। अमर शहीद भगत सिंह जी की शहादत दिवस है। आज ही के दिन उनको फांसी दी गई थी। साइमन कमीशन एक्ट जो आया था उस पर लौह पुरुष सरदार पटेल ने मना किया था कि गांधी जी इस पर साइन मत करिए। अगर इस पर आपने साइन कर दिए तो देश के शहीदों को फांसी होगी। गांधी जी ने कहा नहीं, मेरे दरवाजे पर कोई भी आया है उसको मैं खाली नहीं लौटाऊंगा। शहीद भगत सिंह यहाँ पर उनके नाम से रखा गया है मार्कर रोड। शहीद भगत सिंह के पास की जो आप जर्जर बिल्डिंग देख रहे हैं, यहीं पर उन्होंने 6 महीने रहकर अनेक तरह के बम बनाए, अनेक तरह के दुश्मनों पर अत्याचार करने के लिए उन्होंने एक ऐसा बम बनाया जो अंग्रेज़ों की पार्लियामेंट के अंदर उस बम को डाला गया। उस बम को डालने के बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, उन्होंने जेल में यात्राएं दी। इसके बाद वो शहीद भगत सिंह से कहा अंग्रेज़ों ने कि आप माफ़ी मांग लीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। शहीद भगत सिंह ने कहा मर सकता हूँ, फांसी हो सकती है, लेकिन मैं किसी भी हालत में माफ़ी नहीं मांगूंगा। आज ऐसे शहीदों को हमें याद करके भगत सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए ये कहेंगे कि आने वाली पीढ़ी भी शहीद भगत सिंह के मार्गदर्शन से देश के प्रति प्रेम, आज देश विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, लेकिन मुझे इस बात को कहते हुए बहुत हर्ष है कि देश का प्रधानमंत्री दृढ़ है, कर्तव्यशील है, किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। आज स्थिति देश के अंदर भारत का चरम जो आज एक ऊपर इस तरह हमारे प्रधानमंत्री ने विदेशों से अपनी संधियां कर करके अपने देश को महान बनाया है। शहीद भगत सिंह के चरणों पर चलकर हम देश की सुरक्षा कर सकते हैं, देश की अनेक तरह की यातनाओं से देश को बचा सकते हैं। आज मुझे शहीद भगत सिंह दिवस के रूप में जो शहीद भगत सिंह दिवस की शहादत का दिवस है, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि देश की आज़ादी में इस नूरी दरवाजे की पावन धरती का भी बहुत बड़ा योगदान है। वो योगदान इसलिए है कि शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु यहीं रहे, इसी हवेली में रहे और यहाँ से ही जो बम है यहीं उसका प्रशिक्षण किया और जो असेंबली में बम फोड़ा वो यहीं से बना के ले गए थे। उसके बाद उनको फांसी दे दी गई। फांसी देने के बाद बड़ी मुश्किलों में देश को आज़ादी मिली। आज हम सब के प्रयास से उनका एक यहाँ भव्य स्मारक बनाया गया है। इस स्मारक में हम जब उनका जन्म उत्सव होता है और शहादत दिवस होता है तो हर वर्ष हम इसको मनाते हैं, लोगों को याद कराते हैं। और ये स्थली जो नव युवक हैं, देश की जो धरोहर है, उसको भी ये संदेश देते हैं कि देश की आज़ादी में भगत सिंह का कितना बड़ा योगदान है।